हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाइटल साइंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग हॉस्पिटल में इंटरव्यू लेते हैं पेशेंट का, उसके बाद क्या करते हैं, वाइटल साइन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है। तो सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं पेशेंट का वेट। तो वेट आप अगर हॉस्पिटल में आपके वार्ड में वेइंग में मशीन है तो वहाँ पे वेट मेजर कर सकते हैं, नहीं तो आप पेशेंट से पूछ भी सकते हैं। और वेट हम लोग लिखते हैं किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, फिर आता है हाइट। तो हाइट हम लोग पेशेंट से पूछ सकते हैं, तो हाइट लिखते हैं मीटर में। तो वेट और हाइट जो है ये अगर पेशेंट बताएगा कि हाइट मेरा फीट में है तो आप फीट को कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, क्योंकि ये क्या होता है, इससे हम लोग को बीएमआई का पता चलेगा। तो बीएमआई क्या है, बीएमआई से ये पता चलता है आपको कि पेशेंट ओबिस है या पेशेंट अंडर वेट है या नॉर्मल है। ठीक है, तो बीएमआई का जो फार्मूला होता है ये होता है आपको वेट डिवाइडेड बाई वेट बाई हाइट स्क्वायर। ठीक है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, इसको अगर हम एसआई यूनिट में लिखते हैं तो किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो चलिए, तो अगर बीएमआई आपका 18.5 से अगर कम है तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है आपका पर्सन वो अंडर वेट है। ठीक है, बीएमआई अगर 18.5 से कम है, अगर यही बीएमआई आपका 18.5 से लेकर 24 तक है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट क्या है, पर्सन नॉर्मल है। ठीक है, और हेल्दी है। तो ये हो गया। अगर बीएमआई अगर आपको आता है 25 से लेकर 29.9, इसका मतलब ये है कि पर्सन क्या है, ओवरवेट है। ठीक है, अगर ये बीएमआई आपको 30 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब क्या है, पर्सन क्या है, ओबिस है। तो ये बीएमआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चलता है कि पर्सन अंडर वेट है या ओवर वेट है। ठीक है, तो बीएमआई के लिए क्या चाहिए, हमको वेट चाहिए किलोग्राम में और हाइट चाहिए मीटर में। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, यानी इसको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं हार्ट रेट पे। तो एनरिदम, तो हार्ट रेट क्या है, रेडियल पल्स जो है उसको, उससे मतलब कि हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्स और मिडिल फिंगर से रेडियल आर्टरी को, सॉरी ये रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी को हम लोग कंप्रेस करते हैं जब तक कि पल्स डिटेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये मैं अगले वीडियो में दिखाता हूँ, सॉरी अगले पिक्चर में। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, रेडियल आर्टरी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेडियल आर्टरी यहाँ पे। तो क्या करते हैं, आप देख सकते हैं इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये हो गया इंडेक्स फिंगर, ये हो गया मिडिल फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के जो टिप है, इसके पैड से क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, पैड ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो रेडियल आर्टरी को, उसका हम लोग को पल्स का पता चलता है। तो फिर उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं। काउंट करने के लिए क्या करते हैं, अगर अगर देखते हैं अगर रिदम अगर रेगुलर हो, ठीक है, अगर रिदम अगर रेगुलर हो तो हम लोग 30 सेकेंड तक काउंट करते हैं और उसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इससे पता चल जाता है कि 1 मिनट में कितना हार्ट रेट हुआ। अगर रिदम इरेगुलर हो, मतलब कि आपको पल्स, रेगुलर पल्स नहीं पता चलेगा चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, 1 मिनट तक इसको होल्ड करके आप इसको काउंट करते हैं। तो ये हार्ट रेट के लिए सिंपल है। करना क्या है, आपको इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर से आपको रेडियल आर्टरी को प्रेस करना है। अगर नॉर्मल है तो अगर पल्स रेगुलर है तो 30 सेकेंड तक, अगर इरेगुलर है तो 1 मिनट तक। ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है, हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में जो है 60 से 100 बीट आपको पता चलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब आते हैं रिदम पे। रिदम इसका रेगुलर बताए थे, रेगुलर या इरेगुलर हो सकता है। तो उसके लिए ईसीजी से पता चलता है कि बहुत सारे टाइप के रिदम होते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको अलग बताऊंगा। फिर आते हैं रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। रेस्पिरेटरी रेट में क्या करते हैं हम लोग, ये रेट को ऑब्जर्व करते हैं, रिदम को, एंड डेप्थ एंड एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, पेशेंट खुद से सांस लेता है तो हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है,
कि मतलब कि पेशेंट कितना बार सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। तो नंबर ऑफ रेस्पायरेशन इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार पेशेंट रिस्पायर करता है, इसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी रेट। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब कि आप देख सकते हैं, जैसे ये पिक्चर है मेरे पास विजुअल इंस्पेक्शन का, जैसे ये हुआ, तो पेशेंट को आप बोलिएगा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मतलब रेस्पिरेटरी रेट ले रहा हूँ, नहीं तो पेशेंट ज़्यादा तेज़ से भी सांस ले सकता है या धीरे से भी, तो कुछ बोलना नहीं है, खुद से घड़ी पे देखना है, 1 मिनट तक काउंट करना है कि पेशेंट का जो है सांस कितनी बार लेता है, ठीक है, 1 मिनट में। तो इससे पता चल जाएगा आपको। आप यहाँ देख सकते हैं ब्रीदिंग रेट, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 1 मिनट में कितने बार इसका अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो और दूसरा है कि आप ट्रैकिया के ऊपर स्टेथोस्कोप डाल के सुन भी सकते हो, ठीक है, कि कितनी बार रेस्पायरेशन हो रहा है। तो नॉर्मल एडल्ट में क्या होता है कि 20 ब्रेथ पर, मतलब कि 1 मिनट में कितनी बार, 20 बार ब्रीथिंग होता है नॉर्मल में। तो इसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी रेट। एंड नॉर्मल में क्या होता है, जो इसका क्वालिटी होता है ब्रीथिंग का, ये क्वाइट एंड रेगुलर पैटर्न होता है रेगुलर में, लेकिन वही एबनॉर्मल में रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर जो है, कोर बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, लेकिन ये 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो पूरे दिन में फ्लैक्चुएट, मतलब कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह अगर देखिएगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, और आफ्टरनून और इवनिंग में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सुबह सुबह बॉडी का टेम्परेचर लो रहता है। वोमेन जो है उसका जो है ये बॉडी का टेम्परेचर जो है वाइडर रेंज, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस होता है, मतलब कि मैन के कंपैरिजन में। फिर ओरल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर मतलब कि आप मुंह से जो लेते हैं टेम्परेचर, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक जो अभी आजकल चल रहा है, और एक ग्लास थर्मोमीटर जो पहले चलता था, अभी भी होता है यूज़। तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर में क्या है कि हम लोग थर्मोमीटर को प्रोब जो होता है उसको इंसर्ट करते हैं टंग के नीचे, ठीक है। और इस थर्मोमीटर आप मुंह में डाल रहे हैं सबके, तो फिर ये बीमारी से फैलता है। तो इसके लिए थर्मोमीटर प्रोब का कवर भी आता है, तो कवर आप लगा के तब अंदर डाल सकते हैं, इससे फिर उसको फिर निकाल के फेंक सकते हैं। तो ये पेशेंट को हम बोलेंगे, पहले अंदर जीभ के अंदर डालेंगे थर्मोमीटर का प्रोब, फिर बोलेंगे कि दोनों लिप्स बंद करने के लिए, फिर हम लोग वॉच करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, तो मतलब आपको 10 सेकेंड में पता चल जाएगा कि रिकॉर्डिंग कि टेम्परेचर पर्सन का कितना है। लेकिन अगर वही आप ग्लास थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेक, मतलब हिलाना पड़ेगा थर्मोमीटर को। हिलाने के बाद आपको 35 डिग्री सेल्सियस तक हिलाना पड़ेगा थर्मोमीटर को, उसके बाद ये नॉर्मल टेम्परेचर पाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे टंग के नीचे, देखिए ये बच्चे का टंग है, उसके नीचे हम लोग ये इंसर्ट कर रहे हैं। ये जो थर्मोमीटर है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब डिजिटल बोलते हैं इसको, ये डिजिटल थर्मोमीटर है। और तो ये ग्लास वाला जो थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टंग के नीचे उसको इंसर्ट करेंगे, फिर पेशेंट को बोलेंगे कि आप ना लिप्स बंद कीजिए। फिर हम लोग 3 से 5 मिनट तक वेट करेंगे, फिर हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो ग्लास वाले में 3 से 5 मिनट तक, वही अगर इलेक्ट्रॉनिक वाले में देखेंगे तो 10 सेकेंड में आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या है बॉडी का, ठीक है। फिर आता है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर है मतलब कि एनएस में टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसे बोलते हैं पेशेंट को लेट जाने के लिए और एक साइड की तरफ, और उसका हिप बोलते हैं फ्लेक्स करने के लिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, रेक्टल थर्मोमीटर जो है उसका स्टबी टिप को लुब्रिकेट करते हैं। लुब्रिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये अंदर जाने में सही रहता है। और फिर क्या करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर अंदर एनल कलान में। तो उसके बाद क्या होता है, इसको रिमूव कर देते हैं आफ्टर 3 मिनट। उसके बाद रेटिंग देखते हैं। एक्चुअली रेक्टल टेम्परेचर ये बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों में टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। अब आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर में क्या है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है आपका ईयर का, वो क्या करता है, शेयर्स द सेम ब्लड सप्लाई एज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपका ब्रेन में है
तो हाइपोथैलेमस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ब्लड सप्लाई सेम होता है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना है बॉडी का, ठीक है। मेक श्योर द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज़ फ्री, मतलब आपको टेम्परेचर लेने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कान जो है वो सेरुमेन से साफ़ हो, मतलब कान के मतलब कि अंदर जो होल के अंदर सेरुमेन ना हो, क्योंकि अगर सेरुमेन होता है तो क्या करता है ये आपके टेम्परेचर को लो कर देता है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम ये प्रोब को डालते हैं कैनाल के अंदर और फिर इंफ्रारेड बीम से हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और वेट फॉर 2 to 3 सेकेंड सॉरी। तो 2 से 3 सेकेंड के अंदर क्या होता है हम लोग को टेम्परेचर का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सब डिजिटल थर्मोमीटर आता है। अब इसको यही हो गया, देखिए ये आपका ये अंदर इसका डाले प्रोब और ये क्या है 2 से 3 सेकेंड में पता चल जाएगा ये आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर। फिर आता है टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर क्या करते हैं आप, ये आजकल देख रहे होंगे ये चेक हो रहा है टेम्परेचर इसके कोविड के केस में, क्योंकि ये इजी रहता है और इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता। तो इसमें क्या करते हैं प्रोब को डालते हैं सेंटर ऑफ द फोरहेड, ठीक है। फिर इसको डिप्रेस करते हैं बटन को, फिर आपको पता चलता है तुरंत कि टेम्परेचर क्या है फोरहेड का, ठीक है। तो फोरहेड पे भी डाल सकते हैं, डाउन द चिक के नीचे भी डाल सकते हैं, और बिहाइंड एन ईयर लोब के पीछे भी डाल सकते हैं। ये पिक्चर में देखिए ये टेम्परेचर मेजर हो रहा है, ये फोरहेड पे भी कर सकते हैं आप, चिक के नीचे भी कर सकते हैं, और ये क्योंकि यहाँ पे क्या है ये टेम्पोरल आर्टरी है प्रेजेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ब्लड प्रेशर पे। तो ब्लड प्रेशर बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको मैं अलग से वीडियो में लूँगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर में आपको बताऊँगा कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, फिर उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव कैसे आता है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, तो मतलब कैसा कफ यूज़ करना चाहिए, कैसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर का जो है इंस्ट्रूमेंट हो क्या होता है ये सब, और क्या ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये सब वगैरह जो है मैं सब आपको अगले वीडियो में लूँगा। तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है नॉर्मल, इतना ध्यान रखिए, नॉर्मल 120/80 mmHg होता है नॉर्मल। उसके ऊपर होता है हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में बताएंगे आपको JN7 के अनुसार कि हाइपरटेंशन का स्टेज 1 है या 2 है, ठीक है। तो मैं आपको अगले वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए